जेबीटी पास एसटीईटी एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद एसोसिएशन के प्रधान राजेश पाल ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा कि 2012 के बाद हरियाणा में जेबीटी की भर्ती नहीं निकाली गई। उनका कहना है कि 90,000 एसटीईटी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। उनकी ये भी मांग है कि सरकार जेबीटी की भर्ती जल्द निकाले। साथ ही उनका आरोप यह भी था कि विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक जेबीटी के पद खाली हैं, फिर भी एचएसएससी को विज्ञापन जारी करने की डिटेल नहीं दी जा रही है। हरियाणा की जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन लगातार पिछले कई दिनों से ये मांग कर रही है कि हरियाणा सरकार उनके पदों के लिए यानी जेबीटी के टीचर्स की भर्ती के लिए पद विज्ञापित करे। लेकिन इस मामले में तमाम जो है ये जो जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं ये हमारे साथ हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? सर, मैं राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन हरियाणा, सरकार से ये मांग करता हूं कि 2012 से लेकर आज तक पिछले 8 सालों में जेबीटी की जो पोस्ट हैं वो आज तक भी उनके ऊपर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हम 2 बार माननीय हाई कोर्ट से भी ऑर्डर करवा चुके हैं। एक तरफ तो सरकार जहां ये कहती है कि भी जो कोर्ट के आदेश हैं वो हमें सर्वोपरि हैं और वो लोकतंत्र का एक चौथा पिलर माना जाता है न्यायपालिका को, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं सरकार इनकी अनदेखी भी कर रही है। कंटेम्प्ट में भी, अवमानना के केस में भी, और उससे पहले विद पेनल्टी कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जेबीटी की जो रिक्त पद है उनके ऊपर विज्ञापन जारी कर दिया जाए। हमने कई बार धरने किए, प्रदर्शन किए, रैलियां की। करनाल में एक रैली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारे से वादा किया था कि सरकार तो हमारी ही रिपीट होनी है, आते ही सबसे पहली कलम से आपकी जेबीटी की भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और सरकार ने, मैं आपको दिखाता हूं, अभी कोर्ट में 2 महीने का माननीय मौलिक शिक्षा निदेशक ने देखो 20 मार्च को टाइम मांगा था, 2 महीने का, जिसकी डेट 20 मई को समाप्त हो गई है कि हम सिर्फ हमें 2 महीने का समय दे दीजिए, हम 2 महीने तक जो है एचएसएससी में इसकी डिमांड भेज देंगे। लेकिन आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हम 90,000 एचटेट पास जो साथी हैं ऐसे दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसमें 57% एचटेट पास जो हैं वो हमारी बहनें हैं, और वो भी ऐसे ही बिल्कुल रोजगार की तलाश में घूम रही हैं। राजेश जी, सरकार तो कह रही है कि हमने जेबीटी के 10,000 के करीब जो टीचर्स हैं वो पिछले ट्रम में, यानी जो 5 साल की पिछले ट्रम की सरकार रही उसमें हमने भर्ती किए हैं, और अब गठबंधन के साथ एक बार फिर सत्ता में, लेकिन पूर्ण बहुमत की जब बीजेपी की हरियाणा में सरकार थी तो सरकार का ये कहना है कि हमने 10,000 टीचर्स को जेबीटी के पदों पर भर्ती किया है। आप कह रहे हैं कि भर्ती नहीं निकाली। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि ये अगस्त 2012 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी इस भर्ती की, और ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। उस समय हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय की भर्ती है ये। तो उसके पश्चात ये 2014 में इसकी लिस्ट लगी थी, और 17 में जाकर के कोर्ट के थ्रू इन्होंने ज्वाइनिंग ली। इसमें सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं है। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। जो गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम तो उनके लिए अध्यापक मांग रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। यदि किसी नेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते तो आज तक जो है अध्यापक वहां पर नियुक्त हो जाते, लेकिन गरीब माता पिताओं के बच्चे वहां पर लेबरर के बच्चे पढ़ते हैं। इस वजह से आज तक उनको अध्यापकों से वंचित रखा जा रहा है। तो ये जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन के प्रतिनिधि हमारे साथ थे, जो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है इसके पिछले कार्यकाल में या फिर अभी जो गठबंधन की सरकार है इस कार्यकाल में जेबीटी के पदों पर भर्ती नहीं हुई है, और इनकी यही मांग है कि हरियाणा में 90,000 के करीब एचटेट पास जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द जेबीटी के पदों पर जो पद है उनको विज्ञापित करे और जेबीटी की भर्ती करे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकूला।